Hello students, this is RP Singh. Welcome to this channel Learn Maths with RP Singh. आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड की गई मैथमेटिक्स क्लास 9th की वर्कशीट 5 लेते हैं। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उनको पहले समझेंगे और उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। चिल्ड्रन, you all are familiar with multiplication and division of rational numbers. Let's see few examples. इसमें दिया है कि बच्चों आप रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये नंबर रेशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर के बारे में आप जानते हैं कि जिन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर होते हैं कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। एंड P एंड Q क्या है? P एंड Q हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं? जो नंबर लाइन पे होते हैं। जैसे कि हम लें नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, आगे चलता रहेगा ऐसे ही। इधर -1, -2, -3, इधर चलते रहेंगे नंबर। तो ये इंटीजर्स होते हैं। तो 3 रेशनल नंबर है, 5 रेशनल नंबर है। दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 = 15 और 15 भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 15 को क्या करेंगे हम 15/1 कर सकते हैं। किसी भी नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये P के 4 P हो गया यहाँ पर और 1 Q हो गया। और P इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, इसलिए 15/1 या 15 रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ लिखा है कि 15 इज रेशनल नंबर। 1.2 × 3 करेंगे तो 12 3 = 36, पॉइंट बीच में आ जाएगा। 3.6 हो गया तो 3.6 क्या होगा? ये भी एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर भी ये भी रेशनल नंबर आ जाएगा, क्योंकि 3.6 हम 3.6 को ऐसे कर सकते हैं कि ये 36/10 हो गया। तो P/Q के फॉर्म में आ गया। 36 इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। 10 ये भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये नंबर रेशनल नंबर हो गया। इसी तरह से 5.3 × 8 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 42.4 आएगा और ये नंबर भी रेशनल नंबर होगा। अभी तक हमने रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देखा कि अगर हम 2 रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल नंबर्स ही आता है। अब हम रेशनल नंबर्स के डिवीज़न देखेंगे, डिवाइड करेंगे उनको। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 आ जाएगा और 16 भी रेशनल नंबर होगा। तो 16 इज़ रेशनल नंबर। आगे 4.2 को 3 से डिवाइड किया तो इसको डिवाइड को हम इस तरह से लिख सकते हैं। 1.4 आ जाएगा और 1.4 भी एक रेशनल नंबर होगा। तो अभी हमने रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन को देखा तथा डिवीज़न को देखा। जब 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल नंबर आता है, और जब 2 रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद भी रेशनल नंबर आता है। You must have noticed that when rational numbers are multiplied or divided, the answer is also a rational number. ये इसका रिजल्ट हो गया। Now let us see how we multiply or divide irrational number. अब हम देखेंगे कि irrational नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ irrational नंबर आएगा।
ये इरेशनल नंबर होगा। स्क्वायर रूट 2 इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 3 इरेशनल नंबर है। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, स्क्वायर रूट 2 के अंदर 2 इंटू 3 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। ये इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 को अगर हम स्क्वायर रूट 2 अपॉन 1 लिखें तो यहाँ पर p अपॉन क्यू के रूप में देखें तो q तो यहाँ पर 1 है, इंटीजर है, लेकिन स्क्वायर रूट 2 इंटीजर नहीं है, p इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं हुआ, ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर फर्स्ट है स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 3 हो जाएगा, किसी का पेयर नहीं बन रहा है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 2 की तरह से इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 करते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों का पेयर बन गया, तो पेयर में से क्या करेंगे, हम 1 ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका मतलब इनका स्क्वायर रूट 2 हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। तो हम स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 को 2 लिख सकते हैं और हमें मालूम है 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। थर्ड है स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 8, तो स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू 8 हो जाएगा। अब हम 8 के फैक्टर करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 के फैक्टर ये हो गए। इसमें से इस 2 का पेयर बन गया, तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा और 3 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 इंटू 2 6 हो गया, तो ये आ गया 2 रूट 6। और 2 रूट 6 क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। अब आगे और सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट, स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट में 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। यहाँ पर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 में भी होगी, फिर स्क्वायर रूट 3 की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 में भी होगी और बीच में प्लस का साइन है, तो 2 रूट 3 पहले हो जाएगा, 2 इंटू रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई में। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये 2 रूट 3 रहेगा और स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू 5 हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट 3 ये आ गया और इससे स्क्वायर रूट 15 हो गया। ये इरेशनल नंबर है। फिफ्थ पार्ट है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3 माइनस का स्क्वायर रूट 5। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, फिर स्क्वायर रूट 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। इसको हम अलग से समझ सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 एक ब्रैकेट में और 3 माइनस का स्क्वायर रूट 5 दूसरे ब्रैकेट में। ये फिफ्थ क्वेश्चन है इसका। तो पहले हम स्क्वायर रूट 2 के साथ 3 माइनस का स्क्वायर रूट 5 ये ब्रैकेट लिखेंगे, फिर प्लस का स्क्वायर रूट 3 है स्क्वायर रूट 3, इसके साथ भी ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे, 3 माइनस का स्क्वायर रूट 5। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2, इसकी से मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ प्लस है प्लस आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई, तो 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस माइनस, अब स्क्वायर रूट 5 है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें स्क्वायर रूट 3 में हो गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 स्क्वायर रूट 2 रहेगा माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 5 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 इंटू 2 10 हो गया, प्लस ये 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस
यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 5 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 3 ज़ा 15 ये आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, सारी टर्म अलग अलग हैं, अनलाइक टर्म है, लाइक टर्म्स नहीं है। तो इसके आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, ऐसे लिखा रहेगा और ये पूरा नंबर इरेशनल नंबर होगा। तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा कि 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस का स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस का स्क्वायर रूट 15, और ये इज़ इरेशनल। ये इरेशनल नंबर हो गया। अभी तक तो हमने मल्टीप्लिकेशन किया, अब इसमें आगे है डिवीज़न। 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। तो 3 रूट 3 को ऊपर लिखेंगे, स्क्वायर रूट 3 को नीचे लिखेंगे। यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। तो 3 जो नंबर है यहाँ पर 3 आ गया, और 3 क्या है, 3 इज़ रेशनल नंबर। इसी तरह से स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 इस तरह से लिखेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर 5, स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। ये इरेशनल नंबर है। चिल्ड्रन, नाउ यू कैन ट्राई टू सोल्व द फॉलोइंग। अब आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू गेट एन इरेशनल नंबर बाई मल्टीप्लाइंग 2 रेशनल नंबर। अगर 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें इरेशनल नंबर मिल जाएगा। हमने यहाँ देखा था कि 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रेशनल नंबर ही मिला था। इसका मतलब इसका आंसर नो हो गया, नहीं मिल सकता। 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद में रेशनल नंबर ही मिलेगा, इरेशनल नंबर नहीं मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन, कैन वी गेट ए रेशनल नंबर बाई मल्टीप्लाइंग 2 इरेशनल नंबर। अगर हम 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें रेशनल नंबर मिल सकता है। तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 2 की स्क्वायर रूट 2 में मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें 2 मिला, और 2 रेशनल नंबर है। इसी तरह से हम स्क्वायर रूट 3 की स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा, वो भी रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर यस आ जाएगा इसका आंसर। जैसे कि स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 करें, 5 आ जाएगा, और ये रेशनल नंबर होगा। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग। स्क्वायर रूट 10 इंटू स्क्वायर रूट 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट के अंदर 10 इंटू 5 हो जाएगा। अब हम 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, और इसके साथ में ये 5 है। 5 का यहाँ पर पेयर बन गया, तो 5 बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 इसके अंदर आ जाएगा। इसका बी पार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 6, तो स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू 6 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 का 3, 6 को हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 का पेयर बन गया, तो 3 बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 इसके अंदर रहेगा, तो 3 रूट 2 इसका आंसर हो गया। यहाँ पर स्क्वायर रूट 6 की मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 में, तो पहले स्क्वायर रूट 6 की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 में होगी, तो इसको स्क्वायर रूट 6 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस, अब स्क्वायर रूट 6 की मल्टीप्लाई 2 में, स्क्वायर रूट 6 इंटू 2। इसको आगे सोल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 6 इंटू 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6, यहाँ पर 6 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 हो जाएंगे, साथ में 3 है मल्टीप्लाई में, ये ऐसे कैंसिल रहेगा, 3 के पेयर बन गए, 3 बाहर हो गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया, प्लस 2 स्क्वायर रूट 6
और ये इसका आंसर होगा। डी पार्ट स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5। तो स्क्वायर रूट 15 ऊपर रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर 15 अपॉन 5 कर लेंगे, 5 से 15 कैंसिल 3 टाइम्स हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे है स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 21। तो स्क्वायर रूट के अंदर 7 इंटू 21 लिखेंगे, 7 का 7, 21 के फैक्टर 7 इंटू 3 हो गए, 7 का पेयर बन गया, ये पेयर बाहर आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर 7 आ गया, तो ये इसका आंसर होगा। आगे है 18 स्क्वायर रूट 3, 18 स्क्वायर रूट 3 और डिवाइडेड बाई है 6 स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो गया और 6 से 18 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो केवल 3 आ गया, यही इसका आंसर होगा। जी पार्ट है 27.8 इंटू 15। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो ये आ जाएगा 417.0, या इसको हम 417 लिखेंगे, यही इसका आंसर होगा। इस तरह से यहाँ पर डिवाइड है 1.06 डिवाइडेड बाई 2, तो 1.06 को 2 से डिवाइड करेंगे, सिंपल डिवाइड करना है, तो 0.53 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।